I'm so sorry. Very emotional right now. जब टेरिस अटैक हुआ था तब आप कहाँ पे थे? So we are safe now. Actually, अभी जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तब चैन की सांसें ली है। वहाँ पे हिंदुओं को पूछ के मार रहे थे वो, और हमको जब पता चला ये तो हम बाहर ही बाकी टूरिस्ट की तरह घूम रहे थे। पूछ के मार दिया उन्होंने। तो आप इंडियन आर्मी पे कितना करते हो? बहुत ज्यादा। आपका नाम? मेरा नाम दीपिका है। आप जैसे आज मेरा नाम पूछ रहे उन्होंने वैसे ही सबका नाम पूछा उस दिन। हम बस वहाँ से भाग गए। तो आप जब अटैक हुआ तब कहाँ पे, कितनी दूरी पे थे? हम लोग ऑलरेडी बाहर थे, हम लोग अंदर नहीं गए, और सब हमको यही कह रहे थे कि नाम मत बताना, आगे बढ़ते रहो, नाम मत बताना। मैंने बाद में देखा वहाँ पे एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, वो मैगी खा रही थी और सब एक साथ ही खड़े थे, और जो भी वहाँ पे थे वो पुलिस या आर्मी के गेटअप में थे। तो उन्होंने ऐसे ही नाम बताया, लेकिन वो अलग नहीं हुए। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए, वो अलग नहीं हुए। सबको मार दिया उन्होंने, फिर सबको मार दिया। आज हम लोग दाल लेक पे ही थे वो टाइम पे, और वहाँ पे तो अच्छा था, दुकानें सब बंद थी, लेकिन बाकी ऐसा हम लोग को कुछ इशू नहीं हुआ वहाँ पे। गवर्नमेंट ने क्या मदद किया? गवर्नमेंट ने हमारे लिए वहाँ पर तो कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे शिंदे साहब ने हमारे लिए स्पेशल फ्लाइट बुक किया था। एयरपोर्ट पे खाना भी रखा था उन्होंने, खाने के लिए जिनको भी खाना था वो लोग खा रहे थे। और शिंदे साहब, बारने साहब, दड़वी साहब, दरेकर साहब, उन्होंने सबने हम लोग से कांटेक्ट रखा और उन्होंने हम लोग को एयरपोर्ट तक लाया, और हम लोग फिर प्लेन से यहाँ पे अच्छे से पहुंचे, सेफली पहुंचे। सो थैंक यू सो मच फॉर देम एवरीवन। हम लोग पूरी फैमिली वहाँ पे थे। जब अटैक हुआ तब कहाँ पे थे? हम लोग श्रीनगर में थे, डल लेक के यहाँ पे। हम लोग जस्ट साइट सीनिंग के लिए गए थे, बिकॉज उसी दिन हमारा पहला दिन था, 22 अप्रैल को। और कल हम लोग गुलमर्ग गए थे। गुलमर्ग में पूरा हम लोग घूमे, वहाँ पे फेज 1 तक गए थे। वहाँ पे कुछ ऐसे लगा नहीं, मतलब डर तो नहीं लगा, बट अभी आगे घूम नहीं सकते थे, और फैमिली भी कॉल कर रही थी, कुछ न्यूज पे वगैरह भी दिखा रहे थे, बट हम लोग को कुछ तकलीफ नहीं हुई। हम लोग सिर्फ सोचा वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, आगे नहीं जा सकते, बिकॉज अपने को पता नहीं ना आतंकवादी क्या कर सकते वहाँ पे, क्या नहीं हो सकता। और हम लोग पूरी फैमिली थे वहाँ पे, तो घर वालों ने बोला नहीं आप आओ, और गवर्नमेंट ने भी इतनी सहायता की, यहाँ तक हम लोग को अच्छे से लाए, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। आज भी आए थे और हम बहुत उनको थैंक यू बोलने का है। हाँ, सब दिया, सब पूरा हमारा लोग ने भी हमको बहुत मदद किया। पूरा बहुत डर गए थे, बहुत डर गए थे हम लोग। थैंक यू गवर्नमेंट को, थैंक यू फिर से एक थैंक यू गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट में एक्चुअली हमको वहाँ के लोगों ने भी मदद किया। हम लोग 4-5 घंटा लाइन में ही थे, बस में बैठे हुए थे, ट्रैफिक में अटके हुए थे, तो वहाँ के लोगों ने कुछ अकोमोडेट किया होटल में वगैरह। तो वहाँ से हमको दूसरे दिन श्रीनगर आके फिर हम लोग वहाँ पे अच्छे होटल में रहे। उसके पहले हम यहाँ वो जहाँ पे वो डेस्टिनेशन पे जो हुआ था उससे 8-9 किलोमीटर पहले रुके हुए थे, तो इसलिए वहाँ से डिफेंस वाले वहाँ से काफी जा रहे थे, तो उन्होंने रोक के रखा था। 5-6 घंटा हम लाइन में रुके हुए थे, तो लेकिन उन्होंने हमें वहाँ के लोकल लोगों ने और बाद में सर ने आके मदद किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के पीए आए थे, उन्होंने फिर बाद में अरेंज किया। मैं अभी बैंगलोर निवासी हूँ। गवर्नमेंट ने यहाँ तक लाने के लिए बहुत सपोर्ट किया है, स्पेशली इंडियन आर्मी और वहाँ के जो अथॉरिटी है, एयरवेज अथॉरिटी ने बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने हमको टाइम पे खाना दिया, चाय कॉफी दिया, पानी दिया, रात को सोने के लिए इंडियन आर्मी ने बिस्तर दिया, सब बच्चों को और बड़ों को सबको सिक्योर किया। लेकिन वहाँ के लोगों का नहीं चाहिए। यहाँ एकनाथ शिंदे जी ने रात को आए थे हम लोगों को पूछने के लिए, और उनके साथ जो पीए वगैरह सब थे, तो सब जनों ने हमको बहुत सुरक्षित से यहाँ पहुंचाया है।
जब अटैक हुआ तब कहाँ पे थे आप और क्या? एक दिन पहले हम लोग पहलगाम में थे और नेक्स्ट डे श्रीनगर पे थे। नहीं, सरकार के सुविधा से हमें पता चल गया है कि हमारे सरकार से लोग आए हुए हैं और दे आर हेल्पिंग अस, बट फिजिकली और मैंने देखा नहीं है और ना मुझे तो उतना पता है, बिकॉज एट फर्स्ट इंस्टेंस आई बुक माई टिकट एंड आई एम कमिंग टू मुंबई। मेरा नाम अनिल कुमार अर्जुन कोकरे है। अभी श्रीनगर से फिलहाल आ रहा हूँ। मुंबई से रहना, दादर शिवाजी पार्क रहता हूँ मैं। मैंने इट्स अ वेरी बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी कुछ करते हैं वोटर में भी और पॉलिटिकल मोटिव होगा या जो भी कुछ होगा, बट इट इज अ वेरी वेरी बैड। नहीं, द इम्पैक्ट विल दैट द लोकल पीपल विल लूज देयर रोजी रोटी, जो भी मिलता है उनको मिलेगा नहीं, बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट जाएगा नहीं, और जो जाएगा उसको लोग बोलेंगे, जो सिचुएशन देख के आए वो बोलेंगे आप मत जाइएगा। आप कभी गए थे छुट्टी मनाने के लिए? हम लोग गए थे 2016 में गया था। मैं घूमते घूमते गया था एक्चुअली, बहुत सारे जगह। तो आप उस वक्त कहाँ थे जब ये हमला हुआ आतंकवादी? उस वक्त आप कहाँ थे? मैं ऑन द रोड था। जो भी है, पहले तो सबसे पहले लैंडस्लाइडिंग हुआ रामबाग में, उसके बाद में हमें जब श्रीनगर जाना था वो डाइवर्जन रोड दिया, दैट इज टू बी नियर अबाउट 200 किलोमीटर अवे एक्स्ट्रा। तो ओवरनाइट वहाँ भी ट्रैफिक जाम था, रोड कंडीशन वेरी हा हल्ला भ्याड आहे, होऊ शकतं की राजकीय उद्देश पूर्ण करण्यासाठी पण असू शकतं। आणि जर तसं असेल तर कारण जे मला समजण्यात आलेलं आहे की 3 दिवसांनी आधी रेकी केलेली होती, त्याच्यानंतर हल्ला केला। आणि ओके, पोलीस आहे, आपले जवान आहेत, बीएसएफ आहे, सगळं आहे, पण इन्स्टेड ऑफ दॅट इट इज बिंग हॅपन वाय। तो क्वेश्चन इज दॅट वाय, क्यों, कशासाठी, का, आणि ते पण इनोसेंट लोकांसाठी का? सध्याची परिस्थिती काय तिकडे नेमकं? सध्या लोकल सपोर्ट करतात, त्यात काही इश्यू नाहीये, पण सपोर्ट करून फायदा काय? मेल्यानंतर तुम्ही त्याला खाऊ घातला, पिऊ घालता, त्याचा फायदा काय आहे? कोणी असू द्या, मेलेला कोणी असू द्या, दे आर ह्युमन बिंग, मनुष्य आहे तो, आणि त्यांनी तुम्ही निशस्त्र लोकांना गोळ्या मारता, त्याचा काय अर्थ आहे आणि कशासाठी? इंडियन आर्मीला 5 मिनट लगना ना है साफ करायला। बढ़िया है वो, उसमें कुछ डरने वाली चीज नहीं है, लेकिन टूरिस्ट को एक डर घुस गया, उसकी वजह से हम भाग आए। फिर नीरल पटेल, हम गुजरात में नवसारी से। ऐसा नहीं होना है, टूरिस्ट को नहीं मानना चाहिए, सरकार को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। उधर क्या है कि हम उसको फीडिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, वो लोकल लोग का सपोर्ट लग रहा है इसमें। मैं एक वीक के लिए गया हुआ था, बट तीन दिन के बाद ही रिटर्न आ गया, बिकॉज सिचुएशन वहाँ पे इतनी अच्छी दिखी नहीं, फैमिली को लेकर डर था, तो निकल गया। उस समय गुलमर्ग में था। पता चला तो हम लोग तुरंत वहाँ से निकल के अपने होटल चले गए, उसके बाद कहीं निकले नहीं, सीधा फ्लाइट ही पकड़ गए। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई करना चाहिए? लिटरली पर्यटक पे तो इस तरह की चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी कंडीशन पे। मुंबई में कहाँ रहते हैं? मैं थाने में रहता हूँ। लास्ट सैटरडे गया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।